माँ, मम्मी क्या हुआ? अरे का हुआ तुमको? आप लोग सब काहे चले आए? हम तो बस कहानी को बुलाए थे। हमारा तबीयत अजीब सा लग रहा था बस। माँ आप इधर आइए, आप उठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ। आप ना दवाई ले लीजिए। हाँ, नहीं कहानी, हम कुछ नहीं खाएंगे। हमारे बेटे को भी तो पता चले कि जिद करने में भी हम उसकी अम्मा है। तो माँ थोड़ा सा पानी पी लीजिए प्लीज। अब तबीयत बिगड़ेगी तो बिगड़ने दो, देखा जाएगा। अरे अब देखो घर में सब चीजें बिगड़ी हुई हैं, अब तुम अपनी तबीयत तो ना बिगाड़ो, कम से कम खा लो ना दवा। मम्मी हम सबके लिए आपकी हेल्थ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन हमारे लिए इस घर का बंटवारा बहुत जरूरी है। बंटवारा तो हो के रहेगा, चाहे हमारे जीते जी हो और चाहे मरने के बाद सब लोग ये बात कान खोल कर सुन ले। जूस पी लीजिए समधन जी। बंटवारे के लिए हम तैयार हैं। इतने सालों तक आपका ख्याल रखे हैं, आज आदत बदल तो नहीं जाएगी ना? दवाई अब थोड़ा सा खाना भी खा लीजिएगा। तू तो पक्की खिलाड़ी निकली। 2 ही दिन में सिर्फ हमें नहीं, हमरे पूरे परिवार को हरा गई। ये जीत तुझे बहुत बहुत मुबारक हो। इस छत के नीचे हम सब कितने त्योहार मनाए हैं, कितनी खुशियां देखे हैं, पर कल सब खत्म हो जाएगा, सबका साथ टूट जाएगा। कल सुबह सुबह वकील साहब आ जाएंगे। हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं पापा। आपको बंटवारा नहीं चाहिए ना, हमको भी नहीं चाहिए, माँ को चाहिए। आप ही बताइए हम क्या करें। अगर माँ को लगता है कि सबके अलग होने से सब खुश रहेंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं पापा। और हो सकता है जो चीज हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, कुछ वक्त के बाद हमें लगे कि यही सही था। इस वक्त सब हमसे बहुत नाराज हैं, हमको कोस रहे हैं, पर सबकी खुशी के लिए हमको ये भी मंजूर है। तुझे तो मंजूर होगा ही। तेरी महानता की तो कोनो हद ही नहीं है। हंसते खेलते परिवार का गला घोंट दिया, इसमें रहने वालों को जिंदा छोड़ रही है, ये मेहरबानी ही तो है तेरी। महान बनने का शौक हमको नहीं, आपको है बड़की दीदी। आपने जानबूझकर, आप इंतजार कर रही थी ना कि माँ की तबीयत ज्यादा बिगड़ेगी, तभी आप बंटवारे के लिए हाँ कहेंगी। हम आपको बहुत अच्छी तरीके से जान गए बड़की दीदी, धीरे धीरे बाकी घर वाले भी जान जाएंगे।
याद तो हम तुझे रखेंगे कहानी कि एक बेचारी मिली थी जो हमरा नेचर जान के भी हमको पहचान नहीं पाई। बाबा, कांच टूटता है तो खून बहता है, पर घर टूटता है तो खून के आंसू बहते हैं। बाबा, कल हमारा घर टूट जाएगा। हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। अलग रहने की आदत डाल लो युग। आंसू कैसे भी हो एक न एक दिन सूख ही जाते हैं। बड़की दीदी, आंसू तो तब सूखेंगे जब जख्म भरेगा, लेकिन हमारे जख्म कभी नहीं भरेंगे। हमारे बाबा ने सब गलत किया, हमारे साथ, हमारी मां के साथ, लेकिन उन्होंने एक काम बहुत सही किया। इन दो परिवारों को जोड़ के, इस घर को बना के। पता है बड़की दीदी, जब भी हमें बाबा की याद आती है ना, सिर्फ गुस्सा आता है, लेकिन इस घर परिवार को देखता हूं तो हमारे होठों पे हंसी आ जाती है। ये घर परिवार हमारे बाबा की इकलौती मीठी याद है। कल ये यादें भी हमसे छिन जाएंगी। हम क्या करें बड़की दीदी? यही सब बातें तुम अपनी मां से और पत्नी से कहो। तुम्हारे आंसू हमारा मन छलनी कर रहे हैं योग। तुम और हम दोनों दर्द में, पर उन नाचने वाली से पीछा छुड़ाने के लिए हमें और तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा बेटा। एक बार फिर से सोच लीजिए इरावती जी, क्या आप लोग सचमुच में बंटवारा चाहते हैं? ये हमारी चाहत नहीं, मजबूरी है वकील साहब। पर अब ये मजबूरी ये घर का सच है। पापा प्लीज। माफ करिएगा भाई साहब, लेकिन अब हमारे सामने कोई और चारा नहीं बचा था। ये लीजिए बंटवारे के पेपर। दो दिनों के अंदर आप में से किसी एक फैमिली को यह घर खाली करना पड़ेगा। का दादी, का लगता है? बढ़िया है, बला टल जाएगी और का। अच्छा है, हम घर खाली कर देंगे। सही है, बहुत मूंग तली है हमारी छाती पे। हाँ, नहीं तो जैसा आप लोग ठीक समझे। गुंजन, सामान बांधना शुरू कर दो। माँ, ये गलत हो रहा है। तो ये तुम हमसे काहे कह रहे हो? ये जो कुछ भी हो रहा है किसी और के लिए हो रहा है। कल तक आप जिसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी, आज आपके लिए वो इतनी जरूरी होगी कि आप अपने परिवार को नहीं देख पा रही हैं। अब हमारे बेटे और बहू ही हमारा परिवार है यो। माँ, पेड़ से जब डाली टूट जाती है ना, तो उस डाली पर फूल नहीं उगते।
हम लोग अलग रह के कभी खुश नहीं रह पाएंगे। लेकिन खुश रहना सीखना पड़ेगा ना युग, और यही किस्मत को मंजूर है। ये रिश्ते किस्मत से नहीं, हमारे बाबा ने जोड़े थे। ये घर ईंट पत्थरों से नहीं, उन्होंने अपने सपनों से जोड़ा था माँ। किसके सपनों की बात कर रहे हो युग? वो इंसान जो हमारे तुम्हारे सबके सपनों को तोड़ के चला गया, उसके सपने की फिक्र है, हमारी नहीं। माँ, युग, हमारे ऊपर फालतू का चिल्लाने की जरूरत नहीं। ये घर तुम्हारे बाबा के सपनों का मंदिर नहीं है, एक पत्नी के प्यार का शमशान है जहाँ पे खाली लाशें रहती हैं, परिवार नहीं। बाप रे बाप, अम्मा भी अपने टाइम की पुरानी खिलाड़ी हैं। परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस दे देती हैं। इस कागज ने इस घर का मुकद्दर तय कर दिया है युग। याद है कहानी? तुमने कहा था कि हम लोग मिलकर सब संभाल लेंगे, लेकिन तुमने तो अकेले ही सब संभाल लिया। आखिर तुमने हमारा घर तोड़ ही दिया कहानी। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आज सिर्फ हमारा घर नहीं टूटा है, हमारी आत्मा के भी 2 टुकड़े हो गए। हमारी भाभी माँ ने कहा था कि शादी सिर्फ एक दिन का किया हुआ वादा नहीं होता, जिंदगी भर उस वादे को निभाना पड़ता है। हम कोशिश करेंगे, लेकिन जब हम खुद ही पूरे नहीं रहेंगे तो शायद हम ये वादा पूरा ना कर पाए। कहानी जिसे जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिलता ना, वो बहुत बदकिस्मत होता है, जैसे हम। और जिसे सच्चा प्यार मिले वो उसे संभाल ना पाए, वो अपराधी होता है, जैसे तुम। तुम्हारे इस अपराध को ना भोलेनाथ भी माफ नहीं कर पाएंगे कहानी। भाभी, इनको भी मौका मिलता नहीं है कि लाइन बोलना चालू कर देती हैं। खूब डायलॉगबाजी करती है। आओ दादी, चलो, मुद्दा खत्म हो चुका है। युग, हमको गलत क्यों समझ रहे हैं? हमने तो कुछ किया ही नहीं। युग गुस्सा है, हम समझ रहे हैं। गुस्से में आदमी अपना होश खो देता है, लेकिन हमको पता है कि क्या करना है। आज हम तुमको न दुल्हन की तरह सजाएंगे। तुमको पता है, जब हम शादी होकर आए थे तो हमारी सास ने हमको साड़ी दी थी। आज वही साड़ी हम तुमको देंगे। और वैसे भी मर्द पत्नी से गुस्सा रह सकता है, लेकिन दुल्हन से नहीं। तुमको आज अच्छे से सजाएंगे, तुम देखना। युग आकर तुमसे बात करेगा और तुम घबराना नहीं, हम जानते हैं युग को, ठीक? तुम ये लो और जाओ। और तुम्हारा बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारी मदद की कहानी। बड़ी दीदी, आपने तो मुझसे वादा किया था कि युग मेरा हो जाएगा। यहाँ तो बंटवारा हो गया। अब तक कम से कम युग मेरे पास तो थे बड़ी दीदी। अब तो 2 दिन बाद हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। इस घर की होने वाली छोटकी बहू हो तुम गुंजन। ऐसे कैसे चली जाओगी? तो क्या कह रही हैं आप आंटी जी? बताइए बड़की दीदी। सास को आंटी जी नहीं, मम्मी जी कहते हैं। कुंजन, हमने तुमसे वादा जरूर किया था, पर वादा पूरा करने में समधन जी हमारा हाथ बटा रही है। क्या मतलब? मतलब ये गुंजन, ये जो इतने दिन से घर में तमाशा चल रहा है, हमारी और बड़की दीदी की दुश्मनी का, ये घर के बंटवारे का, ये सब हम दोनों की मिली भगत है। और ये सब कुछ तुम्हारे लिए हम कर रहे हैं। सच्ची? I can't believe this। आप दोनों सच बोल रहे हैं?
वैसे कहानी है कहाँ? अपने कमरा में सज रही है बड़की दीदी। अयुब कहीं बैठ के अपनी किस्मत को कोस रहा होगा कि उसने किससे ब्याह कर लिया। लोग बर्बादी को किस्मत की मर्जी मान लेते, हमने तो खुद ही अपनी किस्मत में बर्बादी लिख दी। कहानी से रिश्ता ना जोड़ते तो आज हमारा घर ना टूटता। गुंजन, अब तो खुश हो ना? अब युग तुम्हारे पास वापस आने वाला है। आप सच कह रही है ना? आप सच कह रही है ना मम्मी जी? हाँ रे, हम सच ही बोल रहे हैं। हम ऐसे कैसे तुम्हारा हक किसी और को छीनने देंगे? आई फील सो लकी कि आप दोनों मेरे साथ हैं। आपको बता नहीं सकती बड़ी दीदी कि मैं कितनी खुश हूँ। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच बड़ी दीदी। लोग कहते हैं प्यार भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद है। झूठ कहते हैं। प्यार कोई आशीर्वाद नहीं, प्यार दुनिया का सबसे बड़ा श्राप है। जिसको मिला उसकी तबाही तय। हमें इस झूठ के झांसे में फंसा दिया। हे भगवान, भगवान और किसी को ये झूठ छूट न दे। बोतल भी खाली, दिल भी खाली। बहुत गलत बात है। एक और लेके आते हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? जल्दी घर आओ। कौन से घर? घर के तो 2 टुकड़े हो गए। युग वो घर जहाँ पर तुम्हारी माँ और पत्नी रहते हैं बेटा। माँ तुम फोन काट दी। घर चलते। कहानी ने परिवार तो छीन लिया, कहीं मां को भी ना छीन ले। पति का गुस्सा अगर आग हो, पत्नी की सुंदरता उस पे पानी का काम करती है। जब वो लौटेगा और तुम्हें ऐसे दिखेगा ना, तो उसका सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा। घबराओ मत। ये कंगन ना हम बरसों से संभाल के रखे हुए थे। सोचे थे कि जब हमारी दोनों बहुएं आएंगी तो उनमें से जो सबसे काबिल होगी ये हम उन्हें ही देंगे। फिर तो आपको ये कंगन रूपा भाभी को देने चाहिए ना? नहीं कहानी, हमको जब सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त सिर्फ तुम थी जो सामने आई, हमारा साथ दिया। इसलिए इन कंगन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। कहानी, इसे हमारा आशीर्वाद समझ के रख लो। युग आता होगा, हम चलते हैं। दोस्त, बंटवारा तो हो गया है। बरसों पहले देश को आजादी मिली थी और आज हमको मिली है। अब पता है गुरु, अब ससुरा हमको 10-10 रुपए के लिए ना किसी को दरखास्त नहीं भेजवानी पड़ेगी। साला पैसे को ना हम पानी की तरह बहाएंगे और बताएंगे कैसे बहाया जाता है। और एक बात तुमको बताते हैं गुरु, इतनी खुशी इतनी खुशी इतनी खुशी तो ससुरा हमको उस दिन भी नहीं हुई थी जब पहली बार हम अपनी मिल्की वाइट को देखे थे। हम तुमको थोड़ी देर बाद फोन करते हैं। रौनक जी, आपने हमें बहुत दुख दिया, लेकिन उस दिन से लेके आज तक आप हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें उस दुख को सहने में आसानी हो जाती है। उसे देख के, उसे सुन के भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि अब हमें जिंदगी भर अकेले रहना पड़ेगा। अच्छा, तुम पहले हमको एक बात बताओ,
तुम हमको समझती कहा हो? का गंदी कमीज अमीज दिखते हैं कि देखते ही ताने का साबुन लिए पीछे पीछे भागे आती होगी, मिले नहीं कि साला पटक करके धो दोगी, एकदम साफ कर दोगी। सुनो, रहना है ना तो चुपचाप इस घर में हमारे तरीके से रहो, नहीं तो अपनी अम्मा और अपनी बहन की तरह अपना सामान वामान बांधो और निकलो उनके साथ, ठीक है? और वैसे भी अब तो बंटवारा हो चुका है भैया, तो हमको कौनो दिक्कत नहीं है। नहीं, हम इस बेशरम आदमी पे एक भी आंसू खर्च नहीं करेंगे।